अप्लाई के लिए फैसले देखने को। समझ में आ गया? ई शासन वाला पूरा का पूरा आपके सामने मैंने करवा दिया है। अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं विस्तार से। भाई आपके सामने प्रश्न क्या है, ई शासन के महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना आपके सामने कि ई शासन क्या होता है, क्या बताना आपको ई शासन क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है, क्या महत्व होता है भाई ई शासन। अपन ने ई शासन को पढ़ लिया, लेकिन अब उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ई शासन होता है तो क्या होता है। 21वीं सदी में डिजिटल युग में ई सरकार, ई गवर्नेंस किसी भी देश की विकास के लिए वो प्रशासन की रीढ़ कहती है। भाई मतलब आज का जो आधुनिक सरकारें हैं, आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जो ई सरकार होती है, क्या होती है, जो ई सरकार होती है वो कोई भी देश के विकास करने के लिए और प्रशासन को चलाने की रीढ़ की हड्डी है। क्या है, प्रशासन को चलाने की रीढ़ की हड्डी है। समझ में आ गया? प्रशासन को चलाने के लिए जो रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती है। क्यों? कोई भी तंत्र है, कोई भी चीज है, वो आपको सीधा का सीधा ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा? कोई भी जो ऑनलाइन पोर्टल है, क्या है, कोई भी जो आपके सामने ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर ये चीजें मिल जाती है। यह पारंपरिक फाइल और बाबू की जो संस्कृति को बदलकर एक आधुनिक व तेज नागरिक प्रशासन आधारित प्रणाली हो गई है। मतलब पहले सरकारी अधिकारियों के पास सारी जानकारी रहते थे, कभी आपके भाई जो सरकारी कर्मचारी वो आया नहीं, छुट्टी पर है, कभी आपके सामने उसके मन में नहीं है, कभी चाय पीने के लिए गया है, कहीं रिश्तेदार की शादी में गया है। इस प्रकार का जो कल्चर था, जहां जनता है वो सरकारी अधिकारियों के आगे पीछे घूमती रहती थी, वो कल्चर अब धीरे धीरे खत्म होने लग गया है। क्या होने लग गया है? वो कल्चर अब धीरे धीरे खत्म होने लग गया है। और आज के समय किसका युग है भाई? तकनीक का युग है। किसका युग है? तकनीक का युग है। तो सरकार चलाने में भी अपने को क्या तकनीक का उपयोग करना होता है। और उस तकनीक में जो सरकारी तंत्र हो गया उसको इंटरनेट से जोड़ दिया गया, जिससे जो पुरानी फाइल व बाबू वाली जो संस्कृति हुआ करती थी वो कहीं पीछे छूटकर आज के समय आधुनिक, क्या, जो आधुनिक आपके सामने आधुनिक तेज और नागरिक आधारित जो शासन प्रणाली है वो उसको स्थापित कर दिया गया है। चलिए अगले वाले पॉइंट की बहुत बात करें। ई सरकार का महत्व, जो ई सरकार होती है क्या होती है, जो ई सरकार होती है उसका क्या महत्व है, क्या महत्व है भाई? पहला है कागज रहित प्रशासन, सबसे पहला है पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी काम हो रहा है आज के समय उसमें कागज का उपयोग कम होता है। छात्रवृत्ति भराई, किसी चीज की जरूरत नहीं है, टक 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 भर दी। गवर्नमेंट फॉर्म, सरकारी फॉर्म भरना है, टक टक गए कंप्यूटर पे भर दिया आपके सामने। समझ में आ गया? तो पेपर की जरूरत अब धीरे धीरे कम होने लग गई है। क्या होने लग गई है? पेपर की जरूरत अब आपके सामने, पहले सोचो एक छात्रवृत्ति फॉर्म भराने के लिए आपके सामने 10 दिन तो आपको चक्कर काटने पड़ते है ना, और कम से कम 10 पन्नों का आपके सामने आपको फॉर्म भरना पड़ता। कभी आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी, कभी जाति प्रमाण पत्र, मूल आय, आपके सामने खुद का वो जाति प्रमाण पत्र का, छात्रवृत्ति का फॉर्म अलग से, इतनी चीजें होती। आज के समय किसी चीज की जरूरत नहीं, ऑनलाइन गए, अपने डॉक्यूमेंट चढ़ाए और फॉर्म भर गया। कितना कागज बच गया आज आपके समय। तो कागज रहित प्रशासन है उसका बहुत अधिक महत्व बढ़ने लग गया है। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ अपन आगे बढ़े। आपके सामने क्या कहता है अगले वाला पॉइंट? ई ऑफिस क्या बनने लग गई है? ई ऑफिस खुलने लग गई हैं, जहां कोई भी आपके सामने आप क्या काम कर सकते हो। ई ऑफिस ऐप पर गए, वहां पे आपके सामने आपको पटवारी जी हैं, उससे संबंधित जो भी काम है वहां पे रिक्वेस्ट डाली, वो खुद चेक करके आपके बता देंगे। ई डिजी लॉकर, डिजी लॉकर पे क्या है, आपके जितने भी जो सरकारी कागज है ना, मार्कशीट हो गई, आपने कितनी पढ़ाई की, सबके सब आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आपकी 10वीं 12वीं जितनी भी मार्कशीट है कॉलेज की, सबकी सब डिजी लॉकर पे आपके सामने उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे क्या है, लाखों टन कागज वो बचाया जा रहा है, जिससे केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं होती है बल्कि फाइलों को खोने व जलने का भी डर खत्म हो जाता है। भाई आप सरकार, आपके सामने अगर डिजी लॉकर है ना, उससे धीरे धीरे चीजें सरकार कनेक्ट करती जा रही है। आगे आने वाले 5 से 10 सालों में सरकार आपको कोई किसी की भी मार्कशीट आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, सबकी मार्कशीट आपको ऑनलाइन मिलेगी। कहां पर मिलेगी? डिजी लॉकर खोलो और वहां पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। इससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है। समझ में आ गया? क्यों? पेपर क्या किससे बनता है भाई? एक पेड़ से बनता है, वो पेड़ भी कटाई कम होगी और फाइलों को खोने या जलने का डर भी खत्म हो जाता है। क्यों? काफी बार सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करके क्या कह देते हैं, फाइल खो गई भाई, मिलेगी तब काम करेंगे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार का डर है वो भी खत्म हो जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही, इस सरकार के कारण टेंडर प्रक्रिया, ई प्रोक्योरमेंट की भर्ती, सरकारी भर्ती हो गई, सरकारी फंड का आवंटन ऑनलाइन होता है। आज के समय भाई छात्रवृत्ति आपके सामने सीधे आपके अकाउंट में आती है। और वैसे अगर कोई मान लो ऑफिस से लेकर आनी हो तो बिचौलिया बीच में आते पैसे तो वैसे खा जाएगा। सरकारी नौकरी में सारी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से चलती हैं, पूरे तरीके से सीसीटीवी तरीके से। फिर भी थोड़ा बहुत लीक तो हो जाता है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि ना हो।
सरकारी कोई फंड दिया जा रहा है सरकार, तो वो भी अकाउंट में जाता है डायरेक्ट। पहले पेंशन आती थी ना, तो उसमें भी लोग क्या बीच में खा जाते थे। आज के समय डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में जाती है, भ्रष्टाचार खत्म। समझ में आ गया? इससे भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार कम होता है कि भाई तेरी जानकारी है उस ऑफिस में तो तेरा काम आ जाएगा, वरना तो तेरा काम नहीं होगा। तो ये भाई भतीजावाद की जो राजनीति है और भ्रष्टाचार है वो भी धीरे धीरे कम होता है। आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति ने सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाई है। और उसके साथ क्या है, आधार से संबंधित कोई भी काम करना है, अधिकारी को अगर काम पर आया नहीं आया, इसको आधार वेरिफिकेशन करो। हर चीज में आधार से जोड़ दिया गया है। फॉर्म भरते हो तब भी आधार का वेरिफिकेशन चाहिए होता है। इससे क्या होता है भाई आपकी, कि आप जो काम जो व्यक्ति करना चाहिए क्या वही कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बारे में पता चल रहा है। समझ में आ गया? भाई सरकारी काम पहले क्यों है कर तो भाई कोई प्रधान जी हो, प्रधान अगर महिला प्रधान बन गई तो उसका पति सारा काम देख लेता था, है ना? वही साइंस मार के बोले ले मौत तक काम। आज के टाइम ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गया? पर मैं खुद को पूछना पड़ेगा उसको। तो यही है आज के समय भाई, हर चीज में जवाबदेही व जनता भी थोड़ी थोड़ी समझदार होती जा रही है। सीधा लाभ का स्थानांतरण करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना, इसमें क्या होता है, यह ई सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पेंशन, स्कॉलरशिप, पीएम किसान योजना का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। सरकार की अगर सबसे बड़ी उपलब्धियां देखने को मिले आज की सरकार की तो यही है। सरकार क्या कर रही है, जो पैसा होता है ना, जो सरकारी फंड का पैसा है वो सीधा जो व्यक्ति जिसको जरूरत है उसके खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। क्या हो रहा है, उसके खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी पेंशन है, क्या है, उसकी पेंशन है तो उसके खाते में डायरेक्ट आ रही है। किसी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप आ रही है तो डायरेक्ट खाते में आ रही है। और पीएम किसान योजना का पैसा है जो किसानों को आपके सामने 2-2.5 हजार रुपए दिए जाते हैं, जो वो आपके सामने उनके खाते में आ जाता है। तो इससे जनता को यह लगता है कि भाई जो मेरा पैसा ना वो मेरे पास ही आ रहा है, कोई बिचौलिया बीच में पैसा नहीं खा रहा है, कोई सरकारी अधिकारी पैसे नहीं खा रहा है। समझ में आ गया? तो इससे जो अरबों रुपए का जो लीकेज होता था, अरबों रुपए का जो आपके सामने लेन देन में जो घोटाला होता था, वो अब घोटाला धीरे धीरे कम होने लग गया है। क्या होने लग गया है? कम होने लग गया है। लोगों को सीधा लाभ मिलता है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है व्यवसायों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जितने भी जो व्यवसाय होते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना। ये सरकार ने जीएसटी पोर्टल, ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से व्यापार को आसान बना दिया। आज के समय क्या है, पहले क्या हुआ करता था भैया, आपके सामने कोई भी बिजनेसमैन हुआ करता था, उसको बेचारे को एक आपके सामने अपना बिजनेस खोलने के लिए बहुत सारा समय लगता था। क्या लगता था? बहुत सारा समय लगता था। लेकिन आज के समय ऐसा नहीं है। आज के समय आप क्या कर सकते हो, सरकार ने अगर आपको टैक्स देना है तो सीधा जीएसटी भरो। जीएसटी भरोगे तो आपके सामने भाई आपका कहीं भी टैक्स, जो पहले 5-10 प्रकार के टैक्स लगते थे, उससे आपकी बचत हो गई। ऑनलाइन पोर्टल, अगर आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, जीएसटी नंबर ले लो, बस हो जाएगा। सिंगल नंबर से बन रहा है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मतलब अगर आपके सामने अगर आपको अपना कोई जो व्यापार से संबंधित कोई काम करना है तो आप सिंगल तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर के भी कर सकते हो। इससे क्या है, जो पहले जो विदेशी जो कंपनियां हुआ करती थी उनको पता था कि भारत में काम करेंगे तो इतना लफड़ा है, इतना समय खराब कर देते हैं अलग अलग प्रकार के काम करवाने पर। तो सरकार जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब आसानी से हर चीज हो जाने के कारण वो लोग भी अब पैसा इन्वेस्ट करने की तरफ अपना विचार बनाने लगते हैं। समझ में आ गया? पहले भाई कोई आपके सामने कोई बिजनेस करने के लिए, अगर एक काम करवाने के लिए 100 कोई फॉर्म भरना पड़ता, आजकल उन सब चीजों से आपकी मुक्ति हो गई है। इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो अलग अलग प्रकार के व्यापारी हैं वो अपने काम करने पर प्रति समर्पित हो गए हैं। आपदा प्रबंधन और तत्काल राहत पहुंचाना। कोविड-19 महामारी के दौरान ई सरकार ने कोविशिन ऐप, आरोग्य सेतु जैसे ऑनलाइन शिक्षा दीक्षा पोर्टल के माध्यम से बड़ी राहत प्रदान की। और आज के समय क्या भाई, अरे चलो ये उदाहरण तो सही नहीं है। आज के समय मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताऊं, 2-5 किलो गेहूं मिलता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से फ्री, गरीब व्यक्ति को मिलता है ना। गुट्ठे आपके सामने, पहले उसमें इतना भ्रष्टाचार होता था, वो आपके सामने जो डीलर हुआ करता था वो बीच में खा जाते थे। आज के समय क्या है भाई, आपके सामने आपका गुट्ठा लगाओ, है ना, आपका अंगूठा लगाओ, आधार कार्ड से वेरीफाई हो और ले जाओ। हो रहा है ना फायदा? उसके अलावा सरकार ने एक वैक्सीन बांटने के लिए कोवैक्सीन जैसे ऐप चलाए, जिसके माध्यम से क्या सरकारी तंत्र वो अच्छे से चला। जो बच्चे वो जो शिक्षा से वंचित रहते थे उनके लिए दीक्षा ऐप जैसे ऐप भी चले गए, जिसके माध्यम से देश को बहुत ज्यादा राहत मिली। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, निष्कर्ष। ये सरकार केवल तकनीक का उपयोग नहीं बल्कि सुशासन प्राप्त करने का सबसे प्रभावी हथियार है। जो आज के समय जो ई शासन है, क्या है, जो आज के समय जो ई सरकार है, ये सरकारी जो तंत्र है
ये सरकार जो तंत्र है ये तकनीक का उपयोग नहीं होता है, बल्कि सुशासन को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो क्या करता है आपके सामने, जो जनता के हर काम को दरवाजे तक पहुंचाने का काम करता है। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, इसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में अपन पढ़े, वो है यूनिट नंबर सेकंड का। कौन से वाला प्रश्न भाई? आपके सामने प्रश्न आपके सामने अगले वाला आपका, इससे अरे वाले से देखेंगे भाई। सुशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको? जो सुशासन होता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। क्या बताना है? सुशासन होता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना आपको। सुशासन क्या होता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट,